HP 530 एक मॉडल है हमारा। इस मॉडल की प्रॉब्लम ये है कि ये डेड कंडीशन में हमारे पास आया था। अभी आप देख सकते हो कि ये पूरा लैपटॉप जो है वो खुला हुआ है। आप देख सकते हैं कि सब हार्ड डिस्क वगैरह, बैटरी, सामान, और ये बोर्ड मेरे पास इसका अलग से अवेलेबल है। मैंने ये पहले खोल दिया है समय बचाने के लिए कि एक्स्ट्रा समय खर्च ना हो लैपटॉप खोलने में और उसके बाद सारी चीज़ें। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से क्या प्रॉब्लम थी। सब इसकी जो समस्या थी, इसमें एलईडी जो हमारी ब्लिंक कर रही थी बार बार। पावर की जो एलईडी होती है, बैटरी चार्जिंग पे शो होती है, वो बार बार ब्लिंक कर रही थी। तो लैपटॉप जो है वो पुराना है, ये कॉम्पैक्ट और HP के कम्युनिकेशन का लैपटॉप है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप का ये मॉडल है हमारा पूरा। अब समस्या ये है कि जब हमने इसको खोला देखा तो ये आप इस तरीके से हमने यहाँ से पॉलीथीन बेसिस हटा दिए। ये जो है आप एरिया देख सकते हैं इतना जला हुआ था, तो हमने इसको हटा के देखा तो यहाँ पे एक मॉसफेट लगा है पी टाइप। ये मॉसफेट हमारा यहाँ से वर्न है, मैं इसकी फ़ोटो जो आपको साइड में दिखा भी दूंगा। वर्न है ये मॉसफेट जला हुआ है। तो इसकी वजह से हमारे जो पूरे जो यहाँ पे 19 वोल्टेज की जो लाइन होती है वो लाइन पूरी क्रैश हो चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी। तो हमने अभी इसको हटाना है, हटा के, चूँकि अभी ओपन फॉल्ट है तो इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। इसको मैं हटाना है, हटाने के बाद फिर इसकी जो सॉल्यूशन है, जैसे यहाँ पे 19 वोल्टेज आ रहा है और फिर यहाँ 19 पास हो रहा है, तो देखते हैं इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं। या तो पी टाइप अगर होगा तो लगा देंगे, नहीं होगा तब भी हम कुछ ना कुछ इसके लिए सॉल्यूशन देखेंगे क्या करना है। तो अभी हम सबसे पहले हम इसको हटाएंगे, उसके बाद हम आपको आगे मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने हटा दिया है, लेकिन ये इतना ज़्यादा बर्न हुआ है कि इसमें छेद हो गया है, यहाँ से ट्रैक ख़राब हो गए हैं और अंदर तक का ये जो कवर है ये तक उसने जला दिया है। तो अब यहाँ पे ऐसी स्थिति में होगा क्या कि अगर ट्रैक जला दे, वो ख़राब कर दे, तब क्या कर सकते हैं। तब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम इसको अब जंपर लगाएंगे। तो हमने एक इसका, मैं आपको साइड में इसका जो सीमेटिक एक लाइन है इसकी सीमेटिक में आप देख सकते हैं, वो मैं आपको साइड में इस पर लगा के दे दूंगा। आप देख सकते हैं वहाँ पे पूरी। तो हमने उसमें देखा तो हमने पूरी 19 वोल्टेज की लाइन को ट्रैक किया था कि यहाँ से 19 वोल्टेज जा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर इनपुट का स्विच है, और यहाँ से 19 वोल्टेज हमारे नीचे एक मॉसफेट है। स्टॉप हो गई सर, पुश कर देंगे। यहाँ पे ये PQ3 जो एक मॉसफेट है, इसके थ्रू PQ4 पे जा रहा है। ये मैं आपको साइड में वहाँ पे लगा दूंगा, आप चेक कर सकते हो PQ4। तो अभी हमें करना क्या है कि यहाँ पे 19 वोल्ट पहुँचाने हैं, जिससे कि इस PR9 जो रजिस्टर है इस पे 19 जाएं और यहाँ से हमारा पूरे बोर्ड के लिए वोल्टेज जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाए। तो अभी हम सबसे पहले अब क्या करते हैं, एक जंपर लगाते हैं पतला सा। तो जंपर के लिए बना रहे, काट देना, जहाँ से अच्छी लगे वही लगा देना। तो यहाँ पे हमने एक चप्पल लगा दिया है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट सिरा है यहाँ होगा पावर का, दोबारा बोलो। यहाँ से पावर का इनपुट होगा, क्योंकि यहाँ से इनपुट हो रहा है तो ये मॉसफेट क्या करेगा, ड्रेन से लेकर सोर्स से आउटपुट देगा। तो वहाँ से हमने एक जंपर ले लिया और उसके बाद हमने नेक्स्ट इसके जंपर को नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक जो ट्रैक है ये इस पे, इस जगह पे
एक जंपर यहाँ लगा देंगे हम। चारों पे कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये ड्रेन है, तो ये आपकी स्वयं की डिसीजन है। आपको बस ये देखना है कि वहाँ पे क्या लगा हुआ है, ड्रेन है, सोर्स है, गेट है, क्या है, ये लगाना है हमें। साथ में स्टॉप करना। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने उधर आपको सिरा दिखाया था कि उस सिरे पे हमने एक जंपर लगाया है, और एक यहाँ पे हमने एक मॉसपेट हटा के ड्रेन पे जंपर लगा दिया है। इसके बाद अभी हम पावर दे के ये देखेंगे कि इसमें पावर जो नहीं जा रही थी, अब पावर आगे पास हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए हम अभी पावर देते हैं। अभी हम यहाँ पे पावर इनपुट कर रहे हैं, और पावर इनपुट के साथ में देखते हैं क्या रिएक्शन आता है इसका। तो पावर जैसे हमने लगाई बोर्ड से, यहाँ पे हमने देखा कि एलईडी लाइट ग्लो हुई थी। फिर आप देख सकते हो, मैं एक बार फिर पावर निकाल के लगा रहा हूँ। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे लाइट ग्लो हो रही है, हल्की हल्की, आपने देखी होगी। इसके बाद अब फाइनल हम ये देखते हैं ट्रिगर बोर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए, आपने देखा होगा इसमें बहुत ही हमने कम समय लिया है, क्योंकि हमने लैपटॉप खोल रखा था, बोर्ड को हमने पहले से निकाल रखा था। साथ में फिजिकल डैमेज था, बोर्ड फिजिकल डैमेज था, हमने उस डैमेज पार्ट को निकाला, उसकी जगह जंपर कर दिया, तो फॉल्ट जो है बहुत जल्दी कवर हो गया। अदरवाइज़ कई बार बहुत टाइम भी लग जाता है और काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो अभी हम देखते हैं कि बोर्ड ट्रिगर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये अभी हमने ऑन ऑफ का समय बचाने के लिए फिर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे ऑन ऑफ का जो पत्ता होना चाहिए इसका, वो हमने लगा रखा है यहाँ पे। तो अभी हम देखते हैं ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट आपकी जल गई, यहाँ पे ब्लू लाइट जल रही होगी। साथ में आप देख सकते हैं फ़ैन जो है रोटेट होना शुरू हो गया। और आपको संतुष्टि के लिए 2-3 चीज़ें और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ। अभी इसमें डिस्प्ले आ चुका होगा, तो मैं अभी आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि कुछ सप्लाइयाँ बन रही हैं या नहीं बन रही प्रॉपर। उसके लिए हमने मल्टीमीटर को 20 की रेंज पे, यहाँ 20 वोल्ट डीसी पे सेट कर रखा है। और साथ में हमें आपको यहाँ रैम की सप्लाई एक आध दो, यहाँ पे हमने एक ग्राफिक जो ब्रिज है हमारा, ये GMCH जिसको बोलते हैं, उसकी सप्लाई बन रही है प्रॉपर या नहीं बन रही है। वैसे लैपटॉप ऑन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम चेक करके आपको दिखा देते हैं कि क्या इसमें चल रहा है। तो आप देख, यहाँ पे मीटर पे फोकस रहेगा आपका ग्राउंड पे लगाने के बाद। देखिए, यहाँ पे 2 तरह की सप्लाइयाँ बनती हैं रैम के अंदर। इस सेक्शन के ऊपर किसी दिन मैं आपको डिटेल में वीडियो दूंगा कि कौन कौन सी रैम की सप्लाइयाँ ज़रूरी हैं, बट मैं अभी आपके लिए शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे रैम इसमें DDR2 है, तो यहाँ पे हमारा 1.8 बन रहा है। आपने देखा ये 1.8 वोल्टेज जो है बन रहा है, यहाँ 1.8 वोल्टेज बन रहा है। और यहाँ पे जो है इसका 1.8 रिसीव करके इस कैपेसिटर के ऊपर, यहाँ इसको ऑन करने के लिए, इसके ग्राफिक को ऑन करने के लिए, इस वीडियो चलाने के लिए 0.93 यानी लगभग 1 वोल्टेज के आसपास इस रैम को डबल सप्लाई मिलने वाली है। साथ में एक और सप्लाई मिलती है जिसको एक मेमोरी IC होती है, इसको 3.3 सप्लाई चाहिए। तो वो किसी दिन मैं आपको उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा पूरा कि कौन कौन से कैसे कैसे सप्लाई मूव कराती है। तो अभी हमने देखा कि सारे बोर्ड के अंदर जो सेक्शन ख़राब था उसका नाम था वोल्ट इन सेक्शन या वोल्ट इन स्टेट। वो उस सेक्शन का काम क्या है? उस सेक्शन का काम है 19 वोल्टेज चार्जर से लेकर उसको प्रोटेक्ट करके, प्रोटेक्शन दे के लैपटॉप को, जिसमें कुछ मॉसफेट, रजिस्टर वगैरह लगे होते हैं, सारी कुछ बड़े कंपोनेंट। उसके बाद वहाँ से BRM सेक्शन, रैम सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, आपके स्टेप डाउन सेक्शन, ऑन ऑफ के लिए, सभी जगह के लिए सप्लाइयों को मूवमेंट कराने का उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो अभी हम देखते हैं कि बैटरी कनेक्टर, जो बैटरी कनेक्टर पर सप्लाई नहीं थी, क्योंकि लैपटॉप भी डेड था,
ये भी इशू था कि बैटरी चार्ज होगी कि नहीं होगी, और वो कह रहे थे कि बैटरी चार्ज नहीं होती है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे भी सप्लाई कुछ आ रही है या नहीं आ रही। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 20 पे ही सेट है, और यहाँ देखेंगे ये दोनों ग्राउंड हैं। तो अभी आप देख सकते हैं 3.3 इस पे है, 3.3 अभी तक सब कुछ ठीक है और ठीक है। यानी कि बैटरी चार्जिंग के लिए जो सफिशिएंट वोल्टेज होने चाहिए थे, ओल्ड मॉडल है तो वो हमारे वोल्टेज अवेलेबल हैं, रैम के वोल्टेज अवेलेबल हैं, फ़ैन चल ही रहा है आपका। और उसके बाद अभी मैं एक और चीज़ दिखाने वाला था आपको कि यहाँ पे वोल्टेज इसकी सप्लाई बन रही है ग्राफिक की या नहीं बन रही है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 पॉइंट कुछ वोल्टेज आपके बन रहे हैं जो इसके लिए काम करने के लिए होने चाहिए, इन दोनों के लिए, नॉर्थ और साउथ के लिए। साथ में ये इसकी वर्किंग वोल्टेज है बिल्कुल। तो साथ में अगर ये हीट सिंक हटा के हम देखेंगे तो रैम की वोल्टेज भी इस पर मिल जाएगी और सीपीयू साइड की वोल्टेज भी इस पर देखने को मिल जाएगी। तो अभी हमने सिर्फ एक सेक्शन कवर किया है, फर्स्ट कि बोल्ट इन स्टिक या बोल्ट इन सेक्शन जिसमें वोल्टेज 19 वोल्टेज ट्रैवल करता है, उसको कैसे फाइंड करना है। तो हमें उसमें स्टेप बाय स्टेप जाना है कि भाई हमारी 19 वोल्टेज की लाइन कहाँ तक सही है, और उसके बाद कोई कैपेसिटर, कोई नॉन पोलर कैपेसिटर या कोई कॉइल लगी हुई है, या कोई ऐसा मॉसफेट लगा हुआ है जो 19 वोल्टेज ले रहा है लेकिन दे नहीं रहा, तो हमें वो प्रॉपर ट्रैक करना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर आप अच्छे से और रिपेयरिंग में या इसमें और देखना चाहते हैं कि कहाँ से कहाँ पे ट्रैक जा रहे हैं, तो आप सीमेटिक का हेल्प ले सकते हो। सीमेटिक डायग्राम से बहुत अच्छा ट्रैक हो सकता है कि आपकी लाइट कहाँ जा रही है 19 वोल्टेज की और कहाँ कहाँ जा रही है। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो आप बड़े आसानी से आप लैपटॉप, डेड लैपटॉप को या नो डिस्प्ले फॉल्ट को या फिर और किसी फॉल्ट को, तो अभी हमने वीडियो में देखा था कि बोर्ड को कैसे रिपेयर करना है, फर्स्ट सेक्शन जो ख़राब हो जाता है। तो बोर्ड के ऊपर हमारी सारे सेक्शनों की वीडियो आने वाली हैं एक एक करके। तो अभी हम ये देखेंगे जो हमने अभी ये जो लैपटॉप था, आप देख सकते हो अभी वही मॉडल नंबर है, वही सब कुछ है, HP 530। आप यहाँ देख सकते हैं HP 530 मॉडल नंबर है। और अभी हमने इसको पूरा खोला था, पूरा कस दिया, सब कुछ है। आप यहाँ पे लगा दे सकते हो कि पावर आ रही है। अब सिर्फ ऑन करना बाकी रह गया है, तो अभी हमने ऑन करके नहीं देखा, ऑन करते हैं और आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि बोर्ड ऑन हुआ था। ये तो मैंने वहीं दिखा दिया, डिस्प्ले आ रही है या नहीं आ रही वो हमें यहाँ पे आइडिया लग जाएगा अभी। तो अभी हम यहाँ पे ऑन करते हैं। तो ऑन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे HP और आपका पूरा डिस्प्ले प्रॉपर यहाँ पे मूव हो रहा है अच्छे से। जो भी विंडो थी वो आ गई। तो अभी हम यहाँ एंटर करके आपको दिखा देते हैं कि आगे क्या इसमें सीन है। आप देख सकते हो कि पूरी प्रॉपर डिस्प्ले चल रही है। इस तरीके की जो समस्याएं हैं, फिजिकली डैमेज हो रही है या पहले सेक्शन में कोई दिक्कत आ रही है, आप बहुत ही अच्छे से इसको दूर कर सकते हैं, आराम से दूर कर सकते हो। तो अभी इस लैपटॉप में जो भी समस्या थी वो दूर हो चुकी है। लैपटॉप जो डेड था वो अभी आप ऑन देख रहे हो, आप विंडो ऑपरेट हो रही है, चल रहा है लैपटॉप। और काफ़ी पुराना HP का मॉडल है, तो कई चीज़ें पुराने होने की वजह से मिलती नहीं हैं, अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। लेकिन इस टाइप की कोई हमारे 19 वोल्ट के कोई मॉसफेट ख़राब हो जाते हैं किसी भी तरीके से, तो आप आराम से कैसे उसको सही करना है, आपको अगर सर्किट की या बोर्ड की अच्छे से नॉलेज है तो आप आराम से उसके बारे में जंपर लगा के या फिर और कुछ कंपोनेंट्स लगा के उनके इक्विपमेंट देख के आराम से सही कर सकते हैं। सर्किट की सही जानकारी आराम से आपको फॉल्ट तक पहुंचा देगी और रिपेयर भी करा देगी, ये गारंटी है। तो आप देख ले सकते हैं, रिजल्ट आपके सामने है, सब कुछ हो चुका है। तो ठीक है, आपको हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इसके पार्ट 2 में मिलेंगे आगे। इसके बाद बैटरी सेक्शन है, लैपटॉप के बहुत सारे सेक्शन हैं, उनमें हम एक एक करके इसी तरीके से मिलते रहेंगे, बताते रहेंगे आपको कि लैपटॉप को कैसे सही करना है। तो आप घर बैठे सीख सकते हैं। अगर घर बैठे
काम कर रहे हैं, कहीं दिक्कत हो रही है, अड़चन हो रही है, तो आप उसको वीडियो के माध्यम से सीखिए। अगर नहीं सीख पाते तो आप हमसे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि आप आगरा हाईटेक इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा और पूरा सारी जानकारी आप नंबर पे कॉल करके ले सकते हो। तो थैंक यू, एक बार फिर आपसे